मगर वो तो कह रहे कि ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है तो एक काम करो, तुम अलग सोया करो, उनको अलग सोने दिया करो। वो कह रहे कि अल्लाह के देन है, तो 10 बच्चे हो रहे हमारे, इतने बच्चे हो रहे। अल्लाह की देन है तो फिर जब कोटा बटे, जब अल्लाह की देन नहीं होती अल्लाह से मांग लो ना फिर भाई। जब भी तो वहाँ से लेन से लग जा, सबसे ज्यादा कोटा कौन खरा? मोमडन बिरादरी। कौन खरा? मोमडन बिरादरी खा रहे हैं भाई, है? जब ये एक बात बताओ, जब ये 20-20 बच्चे पैदा करेंगे तो ये कह रहे कहने का अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन वो भी तो हो सका कहने एकदम तब घर भर दे। ये नु कह रहे कहने का योगी, कहने का योगी ये कह रहा कि कहना ये जनता है मोमडन, ये कह रहा है कि योगी ने पूरा वो कर दिया, महंगाई कर दिया। अरे महंगाई कर दी, कोटा लैंड तो दम से चले जा, सिलेंडर मिल ले फिर एकदम ते लेके। किसके ज्यादा है सिलेंडर? मोमडनों के। हिंदू कौन जा रहा लेन? हिंदू का जो गरीब है बस वही जा रहा। नहीं सोकार तो कह रहा कहना छोड़, क्या कर रहे हैं? अब बताओ, सबसे ज्यादा सुविधा इस सरकार में मोमडनों को है और फिर भी बुराई करते हैं। वो काम है इनका, उसी थाली में खाना, उसी थाली में छह करना, वो काम इनका है। कह रहे हमें दबाया जा रहा, हम पे जुल्म हो रहे, दबाया जा रहा। जिसे भाई भगवा आने से डर लगता हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दो। जिसे भगवा आने से डर लगता हो, हिंदुस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। खुली चुनौती है भाई, भगवा वाना रहेगा तो रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, भगवा वाना था और रहेगा और रहेगा यहाँ पे। एक बाबा है बागेश्वर, वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? बागेश्वर बाबा है ना, कट्टर बाबा है, और जो कह दिया वो होता है, जो उसने बोल दिया वो करके दिखाते हैं। आज तक कोई भी मतलब, चलो हम ये नहीं कहते कि हमारा बाबा को, आज तक इस देश में सब रहते हैं। आज तक बताओ ऐसा कोई भक्त या ऐसा कोई मतलब बाबा देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये पहली बार बाबा सबने देखा है, जो बोल दिया वो हुआ। और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये होगा। एक आदमी था मुजफ्फरनगर में, बात करे तो वो कह रहे कि पहले से तो घोषित कर दिया, पहले भी कट के, कह रहे कि इनमें दीवार खींच दो, देश के अंदर भी एक दीवार खींच दो, और इसके टुकड़े करने की बात कर रही है। तो दीवार खींच दो, दीवार तो वो खींचेगा जिससे नु दिख रहा, कहना है यहाँ से जान नहीं बचने की। एक बात बताओ आप, जो गुंडागर्दी है वो तो नु चाह रहा कहना योगी किस तरह हट जा, पर लेकिन योगी नहीं जाने का यहाँ से। योगी है और योगी रहेगा। योगी और मोदी की जोड़ी नहीं हटा सकता कोई। मोदी तो होगा चाय वाला और योगी होगा गाय वाला। लोग नु भी कह रहे भाई साहब कि योगी जी को बना दो प्रधानमंत्री। आप कैसे देख रहे हैं? क्या जी? कह रहे योगी जी को बना दो प्रधानमंत्री। योगी जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन अभी मतलब छोटी क्या कह रहे, पहले छोटी पोस्ट पे थे तो काम चालू हुए, अब छोटी कर ली इन्होंने, अब बड़ी दिखाएंगे। अब इन्हें मुल्लाओं को डर नहीं लग रहा, कहना अगर जो मुख्यमंत्री था प्रधानमंत्री होगा तो हमारा क्या हाल होगा। डर उसे लगेगा जिसके अंदर पाप होगा। सीधी बात है भाई, भगवा वाणा जिसे डर लगता हो वह हिंदुस्तान छोड़ दो। सीधी बात है, यहाँ भगवा वाणा है और रहेगा। जय श्री राम। सवाल फिर पूछता हूँ, नया कानून की बात करें, मोदी जी आए, कह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान संहिता कानून लागू कर देना चाहिए। क्या जरूरी पड़ रहा है, क्या लागू करना चाहिए? क्या जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड समान, जिसके बच्चे समान होंगे, घरवाली भी समान होगी, मतलब एक ही शादी करेंगे, उधर बहु विवाह की समस्या है ना, उस बातों पर कर रहे हैं वो। क्या लागू करना चाहिए? ये लागू होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अब मोमडन को ही ले लो आप, इसमें एक सदी कर ली। इनका क्या है, पहले खुद मोमडन बोलता है कहना भाई जो हम सदी करें वह पहले हमारे भाइयों के नीचे जाएगी और जब जाके वह हमारी बहू होगी। ठीक, इनके इसमें तो हुआ है। हमारे इसमें अगर किसी की बहन को बहन मान ली तो वह बहन ही रहेगी, वह लुगाई नहीं होने की। बहन है तो बहन ही रहेगी। यानी इनमें सिर्फ एक खून का रिश्ता है। जो खून की बहन है वह तो मन नहीं जाएगी, और कोई बहन नहीं मानते। ये तो मौका देके और चौका मारते हैं, इनका वो है। हाँ जी, तो अब 72 हूरों की बात होने लगी है, पिक्चर आ रही है 72 हूर, वो 72 हूर होती हैं, कुछ होती हैं। ये वो मुस्लिम ही कह रहे कि भाई इस चीज़ की होती है तो हमारे पीछे पड़ गए सारे। जो ये पिक्चर चली, सच्चाई चली तो ये कहना पीछे पड़े, और जो इन्हें मतलब ये ना दिखाते। और हमारी हिंदू की लड़की जो है, अब उन्हें समझ आ गई इस चीज़ की कि हाँ ये वीडियो सही है, सच्चाई है इसमें। अब हमारी हिंदू की लड़की सुधर चुकी। मेरी बात सुनो, इनका क्या काम है? अगर ये फिल्म ना आती, अब से पहले किसी को नहीं पता था ये क्या करते थे। हमारी हिंदू लड़की को पटा सटा के अपना खुआ पिया के फांस कर, और शादी तो छोड़ो विदेश भेज दी, मतलब जहाँ से इन्हें पैसा मिलता है वहाँ भेज दी। इनका काम ये होता। एक बात बताओ, आज तक हिंदू ने कौन से लड़के ने ऐसा करा कि किसी लड़की मोमडन की लड़की को किसी से शादी करके उसके साथ गलत व्यवहार करा हो? किसी के साथ नहीं करा। लेकिन क्यों नहीं करा? हमारे हिंदू समाज में सिखाया जाता है कि सबसे पहला है इज्जत। इज्जत होगी तो सब कुछ होगा। इज्जत करनी चाहिए सबकी। ये तो सोचता है कि हमारी मोहल्ला ने जो लड़की है इनको पकड़ेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बड़ों ने इज्जत सिखाई, और हमारे जो बड़े मंत्री संतरी सब इज्जत वाले हैं। इज्जत ही सिखाई तो इज्जत ही करें हम। तो 24 में क्या चलेगा अब की बार? क्या लग रहा है अब की बार? 24 में सरकार मोदी की आनी है।
हाँ जी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और भाई जो चैलेंज दूँ मैं, अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करता हो वो मेरे सामने आ जाओ। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मैं भी तीसरा मोर्चा तैयार कर रहा हूं। अखिलेश तो कहीं मैंने कहा ढूंढा भी नहीं मिल रहा। अखिलेश क्या है, अखिलेश तो ढूंढा भी नहीं मिल रहा। उसे तो मैं ये क्वेश्चन मत किया करो, सरकार किसकी आएगी, सीधे सीधे क्वेश्चन करो कि मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार को कोई नहीं हटाने का। ये क्वेश्चन मत किया क्या आप हमसे पूछोगे क्या? हम सवाल तो पूछेंगे ना, नहीं आप थोड़ी बताएंगे कि हम आपसे क्या पूछेंगे। मेरी बात सुनो। अखिलेश कह रहा है कि अखिलेश कह रहा है मेरी सरकार आएगी। मुझे नहीं बताओ अखिलेश ने अब तक क्या करा, किसके लिए भला करा, कौन सी बिरादरी के लिए भला करा, ये बताओ। कोई सी की बिरादरी के लिए भला नहीं करा। और मैं मोदी और योगी के बारे में मैं गिनवा सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहना ये बिरादरी मेरी है, नहीं, उन्होंने हर बिरादरी को लेकर चले। लेकिन जिसके दिमाग में फतूर है वो तो फतूर रहेगा ही। जो योगी है सच्चा है और हिंदू संगठन का है। अगर यहाँ से रहना भगवा वाने में तो रह लो, नहीं पाकिस्तान चले जाओ। और किराया भी हम ही दे देंगे भाई, किराया भी आप? हाँ, किराया हम दे देंगे भाई, हम दे देंगे जो पाकिस्तान जाता हो। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे थे कि भारत को जोड़ रहे हैं, निकल पड़े थे, उन्हें कैसे देख रहे अभी थे तैयारी में? मुझे एक बात बताओ, राहुल का तो चारा कहीं चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? वो जोड़ से चारा चल रहा है, उसी पे मट्टी गिर जा, क्यों गिर जा। योगी जो हमारा मुख्यमंत्री है वो ऐसी चोट मारे, वो पहले तो उठका होगा, फिर वो दब जा कहना। जब योगी ऐसी चोट मारेगा तो फिर सोचा कहना यार ये क्या होगा, कुछ नया करो। योगी एकदम ये तो क्या करें, तो एकदम तो चले बढ़ के। योगी दिमाग से सोच के और हक के लिए लड़ता है। ये नहीं कि कहना का इसने मर्डर कर दिया, कहने से छुटवा दिया। जिसने गलत करा उसे जेल काटनी पड़ेगी, और जो सच्चाई का मतलब सही है उसे बाहर आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्या सच में होना चाहिए क्या? सर ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बस इसे घोषित करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो भाई भोले आगे चलते हैं। जी भाई, आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्यों घोषित होना चाहिए ये बताएगा हमारा बंदा। जल्दी नहीं, आप क्यों नहीं बता पा रहे? आपसे कोई कैमरे से कोई दिक्कत है क्या? डर लगता है क्या? अरे नहीं भाई, डर तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर बताओ ना भाई, ये हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और था। अच्छा। और इसे रहना ही पड़ेगा। जरूरी क्यों पड़ रहा है? क्यों नहीं भाई, ये है। अच्छा। हाँ, अब मेरे मामा बताएंगे। आप बताइए। जी। हमारे देश का नाम क्या है? हिंदू भारत। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो इंग्लिश में बोल दिया इंडिया। अच्छा। भारत अब बोलने के भारत। पहले क्या था? हिंदुस्तान। पहले था हिंदुस्तान और आज भी हिंदुस्तान ही है, हिंदुओं का स्थान है ये। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा, तो ये जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए 10 लाख लोगों के सामने, क्या दूसरे समुदाय को समस्या आएगी? क्या रहेगा ऐसा? दूसरे समुदाय को पता नहीं क्यों समस्या है, क्योंकि आपने कभी कहीं पे देखा है, कहीं पे कोई देश है सनातन देश, मतलब कोई देश है ऐसा कुछ है? मुस्लिम देश कितने हैं? नेपाल है। समझिए, नेपाल है। नेपाल में क्या बौद्ध धर्म नहीं है? नेपाल में हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात है। हिंदू, मैं वही कह रहा हूँ मैं। लेकिन अब देखिए मुस्लिम देश कितने हैं, और एक हिंदुओं को तो देश होना चाहिए ना, हिंदुस्तान। तो उसके हिंदू राष्ट्र तो घोषित। समझदार लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? भैया दिल्ली से। दिल्ली से। तो ये बताइए सर, जब हिंदू राष्ट्र घोषित तो मतलब ऐसा क्या है जो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद कुछ अलग होगा? क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं क्या है, एक होता ना मतलब हर मतलब चूल है। बिल्कुल। अच्छा। हम तो समझते हैं सब भाई हैं, पर लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी चूल है, तो इसलिए भाई साहब करना तो पड़ेगा ये। अच्छा, करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब। एक कानून की और बात कर रहे हैं कि 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए, क्या आवश्यक पड़ रहा है? आवश्यक क्या है, आप खुद जानते हो कि जो हमारे देश का जो वैसे संविधान कहता है, जो भी कुछ कहता है, हम दो हमारे दो, वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब आपने देखा ही होगा कि 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। क्या है? उन लोगों को थोड़ा डर है, कि कहीं हम लोग उन पे भारी ना पड़ जाएं, तो इसीलिए बच्चे पैदा करो और उन पे थोड़ा भारी हो जाओ। एक ही है, पता नहीं क्यों डरता है। आपने देखा ओवैसी जी का कई बार बयान आता है ना, ओवैसी जी का क्या कहते हैं? बस